हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज चलिए हमारे साथ कुछ रोमांचकारी सफर पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबकि ज्यादातर लोग अमेज़न के बारे में सोचते हैं तो वे बंदरों, रंगीन पक्षियों और लाखों कीड़ों की प्रजातियों की आवाज के साथ जीवित विशाल हरे जंगलों के बारे में सोचते हैं। अमेज़न की कहानी इसकी समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक जलवायु और राजनीतिक प्रणालियों में भूमिका भूविज्ञान द्वारा संचालित है। लाखों वर्षों में पृथ्वी में हुए परिवर्तनों और आंदोलनों ने आधुनिक अमेज़न के अस्तित्व के लिए आधुनिक परिस्थितियों का निर्माण किया है। 18 करोड़ साल पहले और आकर्षक कहानी चट्टानों के साथ शुरू होती है। एक समय में पृथ्वी के भूभाग विशाल महामहाद्वीपों के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 184 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि की सबसे तीव्र और विशाल अवधियों में से एक शुरू हुई थी। यह ज्वालामुखी इतना शक्तिशाली था कि इसने गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया, जिसमें एक समय में वर्तमान अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। पैंजिया और गोंडवाना के टूटने के बाद पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में खिसक गई। यह टकराव अंततः एंडीज पर्वत के उदय का कारण बनेगा, जो लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। 15 करोड़ साल पहले एक विशाल मीठे पानी की झील ने अमेज़न बेसिन को कवर किया था, लेकिन उसके बाद के कई हिमयुगों के दौरान पानी एंडीज से पूर्व की ओर बहने लगा, समुद्र का स्तर गिर गया, झील समुद्र में बहने लगी और अमेज़न नदी का जन्म हुआ। चट्टान से वर्षावन तक एंडीज पर्वत से बहने वाले पानी ने परिदृश्य को नष्ट कर दिया और पहाड़ों से तलछट को अमेज़न बेसिन में लाया। तलछट के इस आंदोलन ने वर्षावन के बढ़ने के लिए आवश्यक मिट्टी तैयार की। कैसे हिमयुग ने अमेज़न की जैव विविधता का निर्माण किया? अमेज़न में इस तरह की अविश्वसनीय जैव विविधता कैसे उभरी, इस पर अभी भी बहुत सारी वैज्ञानिक बहस चल रही है। यहाँ कुछ सिद्धांत हैं। समय समय पर हिमयुग के दौरान पृथ्वी की ठंडी और शुष्क जलवायु ने अमेज़न को आज के विशाल और निरंतर जंगल के बजाय वर्षावन के अलग अलग हिस्सों में कम कर दिया। जानवरों को अलग और अलग कर दिया, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। प्रतिस्पर्धा अक्सर नई प्रजातियों के उद्भव की ओर ले जाती है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि जैव विविधता बढ़ी क्योंकि क्षेत्र का भूविज्ञान इतना गतिशील था, समुद्र का स्तर बढ़ गया और गिर गया, जलवायु ठंडा और गर्म हो गया, और बढ़ते एंडीज ने बयान, क्षरण, दोष और भूकंप का कारण बना दिया। ये तनाव अटकलों की गति को भी तेज कर सकते हैं। अंत में कुछ लोगों का तर्क है कि पिछले हिमयुग के दौरान कटिबंधों को बर्फ से खुला छोड़ दिया गया था। जब ग्लेशियर भूभाग पर रेंगते हैं तो कई प्रजातियां मर जाती हैं और बर्फ पिघलने पर नई प्रजातियां निकलती हैं। लेकिन अगर उष्णकटिबंधीय बर्फ से ढके नहीं थे तो वहां रहने वाली प्रजातियां बच गईं। इसका मतलब है कि नई प्रजातियों के बनने और सभी प्रजातियों के विकसित होने में अभी और समय था। कैसे वर्षावन साझेदारी इस विज्ञान का उपयोग करती है? रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप टीम के हिस्से के रूप में हम अमेज़न की वर्तमान जैव विविधता और संसाधनों को मैप करने में मदद करने के लिए इस सभी महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय जानकारी का उपयोग करते हैं। ये हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी चीजें वर्षावनों और वर्षावन समुदायों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। हम विज्ञान में अपने सामुदायिक भागीदारों के साथ अपनी वकालत और हमारे काम दोनों को आधार बनाते हैं। अमेज़न वर्षावन जीवन और जैव विविधता से भरपूर पौधों, जानवरों और कीड़ों की लाखों प्रजातियों का घर, ज्वालामुखियों, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, एंडीज के उत्थान और हिमयुग द्वारा संभव बनाया गया था। अमेज़न तब बनाने में सैकड़ों लाखों साल है। पृथ्वी का इतिहास लंबा और धीमा है और जलवायु परिवर्तन, बढ़ते महाद्वीपों, ज्वालामुखी विस्फोटों और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने से प्रभावित है। मनुष्य उस समय रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस प्राचीन और आकर्षक जगह को नष्ट करने और रक्षा करने की अविश्वसनीय